नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद AK वर्मा पर। मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं मनोविज्ञान के 30 प्रश्न लेकर, जो विगत वर्षों में यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है मित्रों, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला ऑप्शन है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा है जन्मजात व अर्जित तथा चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। मित्रों, जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो होता है जन्मजात या अर्जित, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है ये सभी। तो मित्रों, जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक तथा तीसरा होता है शून्य, इसलिए यहाँ ऑप्शन जो है तीनों सही हैं। विकल्प नंबर हमारा चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है संबंधवाद और चौथा है गेस्टाल्टवाद। मित्रों, जहाँ पर अंतर्दृष्टि की बात आ जाए वहाँ पर गेस्टाल्टवाद ही सही ऑप्शन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, दूसरा है स्किनर, तीसरा है एबिंगहास और चौथा है बार्टलेट। तो मित्रों, जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है सीखने में वो एबिंगहास ने किया था। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। सीखने के मित्रों नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए गए हैं। इन्होंने 3 नियम दिए हैं। तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है तथा अभ्यास का नियम है। सीखना है, अगला प्रश्न है मित्रों, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मित्रों, जो सीखना होता है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसलिए यहाँ हमारा राइट विकल्प जो रहेगा विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। पहला ऑप्शन तत्परता, दूसरा है अभिवृद्धि, तीसरा है गतिशीलता तथा चौथा है आनुवंशिकता। मित्रों, जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। पहला ऑप्शन है डीबी द्वारा, दूसरा है गिलफोर्ड द्वारा, तीसरा है राज द्वारा, क्रूज द्वारा तथा चौथा है रास द्वारा। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा रास द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मनोविज्ञान के आधार पर जो सर्वोत्तम कथन है मित्रों वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया तथा विद्यालय। जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु का जहाँ पर बात आ जाए वहाँ बालक या छात्र होता है, क्योंकि बिना बालक के न तो एक अच्छा शिक्षक कुछ कर सकता है, न विद्यालय में कुछ हो सकता है और न ही शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अच्छी स्मृति विशेषताएं हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पुनः स्मरण शीघ्र, दूसरा है शीघ्र पहचान, तीसरा है अच्छी धारणा और चौथा ये सभी। तो यहाँ जो अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं मित्रों वो तीनों हैं। राइट आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन ये सभी।
संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। पहला ऑप्शन है यथार्थता, दूसरा है कल्पनाशीलता, तीसरा है समन्वय तथा चौथा है अनुकरण। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। अनुकरण हमारा राइट आंसर रहेगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रथम प्रयोग किया। थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बिने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिने साइमन जी ने। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन, ये सभी। तो मित्रों ये जो तीनों विधियां हैं ये शैशवावस्था के लिए उत्तम हैं, इसलिए यहाँ राइट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी, ये सभी। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए राइट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन तथा उपरोक्त सभी। तो मित्रों यहाँ राइट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सभी सम्मिलित हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। मित्रों ये कथन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये कथन है। किसका कथन है आपको बताना है। लैमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है और मैक्ड्यूगल का है। तो मित्रों इसमें जो राइट आंसर रहेगा डार्विन का। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डार्विन ने जिराफ के विषय में अपने जो विचार प्रकट किए थे कि जो सर्वाधिक उचित उपयुक्त होता है वही वातावरण में अपने आप को समायोजित कर पाता है, और जो अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता उसका विकास नहीं हो पाता है और उसका विनाश हो जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का एवं अभिक्षमता का। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो जो संवेगात्मक विकास होता है उसको जो प्रभावित करने वाले तीनों कारक हैं मित्रों, इसलिए यहाँ हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, आपको बताना है जो ये कथन है ये किसका है। राइट आंसर इसमें रहेगा हमारा हरलाक, क्योंकि ये जो कथन है ये हरलाक का है। टीपी नन का नहीं है, मैक्ड्यूगल का नहीं है और रास का भी नहीं है। सीखने का सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन तथा व्यक्तिगत समायोजन। राइट आंसर रहेगा व्यवहार में परिमार्जन सीखने का सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ है। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये वाणी दोष है। हकलाना या तुतलाना भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष है, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना जो ये वाणी दोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है
पहला ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, दूसरा है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, और तीसरा मित्रों ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये अध्यापक के व्यवहार में मूल्य विस्थापन। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य विस्थापन, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा हमारा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य विस्थापन। अगला प्रश्न है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। मित्रों आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित हैं, लेकिन जो केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक और चौथा है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप वो रहेगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो होता है अंतर्मुखी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और धार्मिक व्यक्तित्व। मित्रों इसमें जो अपने ऊर्जा को बाहर की ओर व्यक्तित्व करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है वो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। मित्रों ये जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और चौथा है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें मित्रों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि भाषा विकास का ये सिद्धांत नहीं है। मित्रों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।